महाराज जी राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था कि एक श्वास में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, फिर एक एकांतिक में ये भी बताया था कि जितने आराम से जपें उतना अच्छा है। तो उपासक नाम जप आराम से जपें या अधिक से अधिक नाम जप? प्रारंभिक उपासक अधिक से अधिक जपे। अलग अलग उपासक की होते हैं ना, क्लास होते हैं ना, जैसे ऐसे भूमिकाएं होती हैं भजन की। प्रारंभिक उपासक को केवल नाम जप प्रारंभ में अधिक से अधिक करने का अभ्यास बनाना है। फिर मन जब हम अधिक नाम जप करने लगते हैं तो अवसर पाकर वो भागता है, राधा 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 राधा। अब वो अपना काम शुरू किए हुए, अब हमको उसके काम को बंद करना है, उसको यहीं लगाना है। तो बार बार मन जहां भाग कर जाए वहां से हटा के नाम में लगावें। इसलिए अब हमको धीमी गति पकड़नी है। राधा राधा राधा। अब हमारे सामने लिखा राधा, हमारे कान ने सुना अंदर से राधा, हृदय से बोल रहे हैं राधा। अब मन को भागने का अवसर नहीं मिला। शुरुआत में ही साधक मन पर सवार थोड़ी हो जाएगा। अगर मन पर सवार होने को सोचेगा तो नाम छूट जाएगा। तो पहले नाम का इतना अभ्यास करें कि उसकी नाम जिह्वा में बसने लगे, फिर उस नाम का ध्यान और नाम का श्रवण। तो मन को घसीट कर नाम, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो प्रारंभिक दशा में हम ये क्रिया नहीं करते। हम इसके आगे बढ़कर जब भूमिका में पहुंचते हैं कि अब हमारा घंटों नाम चल रहा है पर मन नहीं लग रहा, मन संसार का चिंतन, अब उसको लाते हैं घसीट के। जहां जहां जाता है वहां से घसीट के नाम मंत्र में लाते हैं और मंत्र नाम को फंसाते हैं। राधा राधा राधा, अरे राधा 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 राधा। अभी अपनी गड़ी चालू रखेगा। भूत भविष्य की चिंता, आए हुए अंदर के गंदे संस्कार, वो सब वो दिखाएगा सामने। हमसे कहेगा छोड़ो नाम और इनमें लगो, लेकिन हमको इसकी बात पर नहीं लगना। धीरे धीरे इसको फंसाना है मन को। वो मन जहाँ भगवान में लग गया तो इतना आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद किसी विषय में नहीं है। देखो यहाँ जो कुछ भी है सब नाशवान है, एक सेकंड में सब छूट जाना है। हमारी श्वास रुकी कि हमारा शरीर छूटा, बैंक बैलेंस छूटा, पढ़ाई छूटी, पदाधिकार छूटा, मित्र शत्रु सब एक सेकंड में छूट जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हम तो रहेंगे ना, शरीर छूट जाएगा, हम तो रहेंगे। अब हमारे पास यदि पुण्य बल नहीं है, भजन बल नहीं है, तो कुंवर बने कि कुत्ता बने, क्या बने पता नहीं। 84 लाख योनियां हैं। तो हमको इस जीवन में, जीवन के बाद, ये केवल भारत में ही है, ये भारत भूमि के ब्रह्म ऋषियों का शोध है और बाहर कहीं नहीं। बाहर तो खाओ पियो, कमाओ खाओ, भोगो, जितना भोग लो, बस बहुत से बहुत। मरने के बाद स्वर्ग नरक, इसके बाद कुछ नहीं। मोक्ष, परम पदवी, प्रेम, ये तो ब्रह्म ऋषियों की, भारत के ब्रह्म ऋषियों की है। तो हम मरने के बाद का क्या कर रहे हैं? 60-70 वर्ष की आयु है, 20 वर्ष जवानी के ऐसे तूफान के आते हैं जिनमें हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। पीछे के बच्चापन की अवस्था में तो बेसुधी होती है, बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते। तो अवस्था कब है जब हम अपने मरने के बाद के लिए करें? विचार करो। आधा जीवन तो हमारा सोने और मनोरंजन में चला जाता है, जो आधा जीवन है वो कमाने और खाने और भोगने में चला जाता है। हमारे पास समय कब है? अगर हम सावधान न रहे तो माया हमारे पूरे जीवन को व्यर्थ कर देगी और अगला जन्म फिर हमें नीच योनियों में प्राप्त होगा। और अभी कलिकाल का हम ज़्यादा वर्ष तो नहीं देखे, 40 वर्ष देखे हैं, क्योंकि 10-15 वर्ष में तो चेतना जागृत होती है, जानकारी होती है अच्छे बुरे की, क्या चल रहा है क्या नहीं। 13 वर्ष में बाबा जी बन गए थे, तो 40 वर्ष का तुम्हें ध्यान है। इतना बड़ा परिवर्तन 40 वर्ष में हुआ है कि गंदगी ही गंदगी फैलती चली जा रही है, गंदगी ही फैलती चली जा रही है। नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने गंदी आदतों के शिकार होते चले जा रहे हैं जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा गया था। नई नई बच्चियां ऐसी गंदी हरकतों से युक्त होते जा रहे हैं जो कहीं कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। ब्याह भले 14-15 में हो जाए, गमन होता था 20 वर्ष में। बड़ी पवित्रता, पातिव्रत धर्म, सत्यता। अब क्या गंदगी! 13 वर्ष से लेकर 20 वर्ष का बच्चा संपूर्ण ज्ञान रखता है संसार का, और इतना व्यभिचार परायण कि 10-20 बॉयफ्रेंड बदल जाते हैं। नहीं बदल जाते, वो व्यभिचारी पुरुष 10 स्त्रियों से
अभी 20 वर्ष का हुआ है और 10 लड़कियों से, ये क्या? तो कलयुग, अभी भजन करने का कुछ अवसर रह गया है, आगे और ऐसा अवसर आएगा भजन पूजन स्वाहा स्वधा। अब यज्ञ कहाँ हो रही है? रोज पंच यज्ञ करने का अधिकार, रोज त्रिकाल संध्या का अधिकार, सब कहाँ गया? सब खो गया। रोज शास्त्र स्वाध्याय, रोज दान पुण्य, नियम पूर्वक दान पुण्य, नियम पूर्वक दूसरों की सेवा, ये सब कहाँ गया? किसी तरह हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, ये वृत्तियां चल रही हैं। तो भगवत प्राप्ति करने का अवसर इस मनुष्य जीवन में है। बहुत सावधानी पूर्वक हम चलें, परोपकार करें, मांस मदिरा इनका सेवन न करें, पराई माता बहनों के साथ बेविचार वृत्ति न रखें, नाम जप करें तो हो सके। और भी कलयुग के 5000 वर्ष से कुछ ऊपर हुए हैं, 4,32,000 वर्ष की आयु, हाहाकार मच जाएगा। अभी तो 32,000 में नहीं पहुंचा, अभी तो घुटनों के बल चल रहा है। थोड़ा जवान होने दो, फिर देखना भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से धर्म नहीं सुनाई देगा। आगे समय आएगा ऐसा कि अगर जो भगवान और धर्म की चर्चा करेगा मार दिया जाएगा, पापाचरण की वृद्धि हो जाएगी। 40 वर्ष में हम बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से सब कुछ उनको पता है, सब कुछ पता है, सब सर्च कर लेते हैं और सब कुछ उनको पता है, जिससे उनकी बुद्धि प्राकृतिक माया में आकर्षित होकर के सतमार्ग का त्याग प्रारंभ से ही कर देती है। प्रारंभ से ही झूठ बोलना, प्रारंभ से ही असत क्रीड़ाओं को देखना, प्रारंभ से ही गंदे खेलों को करना, ये छोटे छोटे बच्चों में पाया जा रहा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अगर जो बचा पावे अपने मन को और प्रभु में लगा पावे तो धन्याति धन्य जीवन है, नहीं तो सब व्यर्थ जीवन है। तो अगर हम धीरे धीरे से मन को नाम में फंसा पा जाएं तो हम विजयी हो जाएंगे। नहीं तो जबान से नाम चल रहा है, अंगुली माला में चल रही, मन संसार में चल रहा है। जब तीनों का एक मिश्रण हो जाए, जो अंगुली में, वही जबान में और वही हमारे मन में, तब भगवत प्राप्ति होती है।